आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का वीवीआई सब्जेक्ट की क्वेश्चन का बात करेंगे। ये जो वीडियो है आपका, इसमें क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ऐसा प्रश्न आपका आने का संभावना आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। आएगा भी तो कितना नंबर में, तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन की विवेचना संक्षेप में करें। ठीक है, यानी कि हुआ जो आंदोलन था, हुआ आंदोलन क्या था, इसकी विवेचना संक्षेप में करें। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि हुआ आंदोलन एक बौद्धिस्ट, धार्मिक और क्रांतिकारी। ठीक है, बौद्धिस्ट, धार्मिक, क्रांतिकारी क्या था, आंदोलन था। ये पहला पॉइंट है आपका, पहला लाइन है, इस प्रकार लिखिएगा कि हुआ आंदोलन एक बौद्धिस्ट, धार्मिक, क्रांतिकारी क्या था, तो आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में कहाँ पर आरंभ हुआ था, तो वियतनाम में आरंभ हुआ था। कहाँ पर, 1939 ईस्वी में कहाँ पर आरंभ हुआ, तो वियतनाम में क्या हुआ, आरंभ हुआ। फिर से एक बार देखिएगा, जो 1939 ईस्वी में वियतनाम में आरंभ हुआ था, इसकी उत्पत्ति उपनिवेशवाद विरोधी विचारों से हुई थी। कैसे हुई थी इसकी उत्पत्ति, उपनिवेशवाद विरोधी विचारों से हुई थी। और इस आंदोलन के जो नेता थे, प्रणेता विन फूसो था। कौन था, विन फूसो। नाम को ये याद रखिएगा। ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ऐसा आपका क्वेश्चन पूछ देता है कि हुआ आंदोलन के नेता कौन थे, तो यहाँ पर यानी कि ऑप्शन रहेगा तो आप टिक कर सकते हैं। तो इस आंदोलन के प्रणेता यानी कि कौन था, तो हुइन फूसो था। हुइन फूसो के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने कठोर दंडात्मक कार्रवाई की। ठीक है, और इस आंदोलन को दबा दिया, परंतु वियतनाम में राष्ट्रवाद के वेग रोका यानी को रोक ना सके। ठीक है ना, परंतु वियतनाम में राष्ट्रवाद के वेग को रोक ना सके। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होगा इतना। नहीं तो एक बार फिर से आपको बताते हैं क्या था हुआ आंदोलन क्या था आपका। तो हुआ आंदोलन जो आपका था एक बौद्धिस्ट, धार्मिक, क्रांतिकारी आंदोलन था, जो कि है आपका 1939 ईस्वी में वियतनाम में आरंभ हुआ। कहाँ पर हुआ, तो वियतनाम में हुआ। इस आंदोलन यानी कि इसकी उत्पत्ति उपनिवेशवाद विरोधी विचारों से हुई थी। किससे हुई थी, उपनिवेशवाद विरोधी विचारों से हुई थी। और इस आंदोलन के नेता कौन थे, तो हुइन फूसो था। और हुइन फूसो के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की और इस आंदोलन को क्या किया, दबा दिया, परंतु वियतनाम में राष्ट्रवाद के वेग को रोक ना सके। ठीक है, आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिएगा, आप जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है। ठीक है ना, कि आकस्मिक प्रबंधन जो होता है, आकस्मिक प्रबंधन में जो आपका स्थानीय प्रशासन होता है उसका क्या कर्तव्य होता है, क्या भूमिका होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका है कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके लिए आवश्यक है कि वे राहत शिविर का निर्माण करें। क्या करें, राहत शिविर का निर्माण करें, वहाँ सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्री उपलब्ध करवाएं और एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था में तत्परता दिखाएं। ठीक है, जो है आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है, तो आकस्मिक प्रबंधन में जो है, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसके लिए आवश्यक है कि राहत शिविर का निर्माण करें। क्या करें, राहत शिविर का निर्माण करें, वहाँ सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्री उपलब्ध करवाएं। ठीक है,
और एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था में तत्परता दिखाएं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 3 नंबर जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आर्थिक संकट से जो है आप क्या समझते हैं। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, देखिएगा उत्तर इस प्रकार है आपका कि अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं जब उसके तीनों आधार, जब उसके क्या तीनों आधार कौन कौन सा, तो कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग जो है बेरोजगार हो जाएं। ठीक है, लाखों लोग क्या हो जाएं, तो बेरोजगार हो जाएं, और बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों बाजार में कोई कीमत नहीं रहे। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही था कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं कि जब इसके तीनों आधार कौन कौन सा, तो कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए। क्या हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, और लाखों लोग जो है बेरोजगार हो जाए, और जो है कि बैंकों और कंपनियों का क्या हुआ, दिवाला निकल जाए, तथा वस्तु और मुद्रा दोनों बाजार में कोई कीमत नहीं रहे। 1929-30 की आर्थिक संकट इसका उदाहरण है। ठीक है, आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, देखिएगा उत्तर है आपका इस प्रकार कि लोकतंत्र का अर्थ जो होता है आपका जनता का शासन होता है। क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो जनता का शासन। लोकतंत्र का अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों यानी कि डेमोस और क्रेसिया से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्रमशः जनता का शासन है। स्पष्ट है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से लोकतंत्र का जनता का शासन हुआ। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, तो लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि जनता का शासन होता है। लोकतंत्र का अंग्रेजी शब्द जो है डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों डेमोस और क्रोसिया से बना है, जिसका अर्थ क्रमशः जनता का शासन है। क्या है, जनता का ही शासन है। स्पष्ट है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन है। ठीक है, आइए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए ये जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा और सुनिएगा। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा जो आपका है आंसर इस प्रकार कि दांडी यात्रा की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने जो है 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा क्या किए, तो दांडी यात्रा पर निकले। फिर से यहाँ पर देखिएगा दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ, तो 12 मार्च 1930 को, और गांधी जी जो थे अपने 78 सहयोगियों के साथ क्या किए, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा यानी कि नमक यात्रा इसको कह सकते हैं पर निकले। दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र के पानी से क्या किया, तो नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। क्या किया, नमक बनाकर नमक कानून का भंग किया, और इसी के साथ नमक सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ, और शीघ्र ही यह पूरे देश में फैल गया। फिर से एक बार देखिएगा, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ, तो 12 मार्च 1930 को, और गांधी जी जो थे अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा क्या किए, आरंभ किए पर निकले। ठीक है, क्या किया, निकले। दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने क्या किया कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। समुद्र के पानी से क्या किया, नमक बनाया, और नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ, और शीघ्र ही यह पूरे देश में फैल गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए
6 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या था। ठीक है ना, क्या थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है आंसर इस प्रकार है कि जो ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। ठीक है, वो एकीकरण को यानी नहीं होना देना चाहता था, इटली और कहाँ, जर्मनी का। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का क्या था, तो विरोधी था। सेडोवा के युद्ध और सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय के बाद उसका प्रभाव इटली पर समाप्त हो गया। क्या हुआ, सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की पराजय के बाद इसका जो है प्रभाव क्या हुआ, तो इटली पर से समाप्त हो गया। ठीक है, और जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन संघ राज्य था। उत्तरी जर्मनी महासंघ की स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया की प्रभाव समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप फिर से यहाँ पर देख लीजिए कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो था इसकी भूमिका क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर है कि ऑस्ट्रिया इटली और जो जर्मनी था उसके एकीकरण का विरोधी था। क्या था, विरोधी था। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया, यहाँ पर ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रिया की क्या हुआ, पराजय हुआ। पराजय के बाद उसका प्रभाव जो है इटली पर से समाप्त हो गया। क्या हुआ, इटली पर से उसका प्रभाव ऑस्ट्रिया का समाप्त हो गया। अब यहाँ से देखिए जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन संघ राज्य। उत्तरी जर्मनी महासंघ की स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रिया का, यहाँ पर ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रिया का प्रभाव जो है समाप्त हो गया। ठीक है ना, और क्वेश्चन आपका यही था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो वह रुकावट उत्पन्न करता था। ऑस्ट्रिया जो था इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था, यानी कि रुकावट उत्पन्न करता था, एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। ठीक है, और सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की क्या हुआ, तो पराजय हुआ। पराजय के बाद उसका प्रभाव इटली पर से समाप्त हो गया और जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन राज्य था। और उत्तरी जर्मनी महासंघ की स्थापना के बाद जो है जर्मनी से ऑस्ट्रिया का क्या हुआ, प्रभाव समाप्त हो गया। ठीक है, आइए आपका लास्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर उसको आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो है 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, भारत में जो नदियां हैं प्रदूषण के किन कारणों के कारण क्या हो रही है, प्रदूषण हो रही है, यानी कि प्रदूषित हो रही है। तो यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि नदियों के जल प्रदूषण के 2 मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो क्या क्या, तो यहाँ पर देखिए पहला है कि औद्योगिक, यहाँ पर देखिए पहला है कि औद्योगिक अपशिष्ट का नदियों में गिराया जाना। ठीक है ना, नदियों में जल के प्रदूषण के मुख्य जो है यहाँ पर 2 मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो पहला है औद्योगिक अपशिष्टों का नदियों में गिराना, और सेकंड है आपका दूसरा कि शहरी मल जल एवं कचरे का नदियों में गिराया जाना। इससे जो है आपका भारत में नदियों का प्रदूषण का कारण है बना हुआ है, जो है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का नदियों में गिराना। ठीक है, और शहरी मल जल जो है कचरे का या क्या किया जाता है, नदियों में गिराया जाना। ठीक है, इससे आपका क्या हुआ है, भारत की नदियाँ प्रदूषित हो रही है। ठीक है, आई होप कि आप समझे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।